हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं माद लतीफ़। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी अच्छे होंगे जो है ना हमारी वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी हेल्दी होंगे। अब जो है ना अच्छी ही जो है ना अच्छे रहें, खुदा करे ऐसी सेहतमंद रहें और हमारी वीडियो ऐसी लाइक करते रहें और मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स और अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहें गाइज। तो गाइज आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है बैड न्यूज़ फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, बाकी जो टाइटल है ये हिंदी के अंदर लिखा हुआ है, तो लेकिन इतना मुझे पता लगा कि बैड न्यूज़ फ्रॉम फ्रांस, कोई इंडिया के लिए फ्रांस से बैड न्यूज़ आई है काफ़ी। तो ये काफ़ी जो है ना इस वीडियो की चर्चे हो रहे थे। ये आज की ही वीडियो है, आज ये न्यूज़ आई है। सबसे पहले इस वीडियो को अंदर इसको देख के पहले पता लगा लेते हैं कि आज इसमें बैड न्यूज़ आई क्या है इंडिया के लिए। उसके बाद इस वीडियो पर डिस्कशन गाइस ज़रूर करेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर देर किए। तो हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं गाइस। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली फ्रांस से एक काफ़ी ख़राब न्यूज़ आई है। फ्रांस की एक कोर्ट ने जजमेंट ये दी है कि केन एनर्जी जो यूके बेस्ड कंपनी है ये जब्त कर सकती है भारत सरकार की 20 संपत्तियां जो हैं फ्रांस में। ये ज़्यादातर कई फ्लैट्स हैं, कई प्रॉपर्टीज़ हैं और ये अभी के लिए फ्रीज़ कर दी गई हैं। अगर इंडिया यहाँ पर अपील करके केस नहीं जीतता तो ये सारी प्रॉपर्टी जो भारत सरकार की है, जो हमने परचेज करके रखी थी फॉर डिप्लोमेटिक मिशंस और काम के लिए, ये चली जाएगी यूके की कंपनी केन एनर्जी को। नाउ हालांकि भारत सरकार ने ये कहा है कि हमको ऑफिशियली कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, मगर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले यहाँ पर रिपोर्ट किया है और ये कहा है कि ब्रिटेन की कंपनी केन एनर्जी ने सिक्योर कर लिया है फ्रेंच कोर्ट में ऑर्डर और भारत सरकार की जो प्रॉपर्टी थी 20 प्रॉपर्टीज़ इन फ्रांस, ये निकल गई है हमारे हाथ से। ये एक बहुत ख़राब न्यूज़ है, एम्बेरसमेंट है, ह्यूमिलिएशन है एक टाइप की हमारे देश के लिए। और मैं इस टॉपिक पर कई वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। मुझे याद है 6 महीने पहले मैंने वर्ल्ड अफेयर्स पे बनाई थी ये वीडियो कि भारत को चुकाने होंगे 1.2 बिलियन डॉलर्स इन केन एनर्जी केस। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी 3 महीने पहले और मुझे याद है दोनों वीडियोज़ में कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा था, अरे सर कुछ नहीं होगा, प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, हमारे पास रहेगी, ये ज़रा कुछ कर नहीं पाएंगे। मगर मैंने आपको बताया था कि ये केस इंटरनेशनल कोर्ट में गया है, वहाँ से जजमेंट आई है, भारत सरकार के लिए यहाँ पर बचना मुश्किल होगा। नाउ जो ये पूरा किस्सा है बहुत ही सिंप्लीफाइड और आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। केन एनर्जी यूके की कंपनी, ये भारत में आई थी। इसने भारत में काम करना स्टार्ट किया था 2006 में। ये प्राइमरली काम करते हैं ऑयल और नेचुरल गैस के बिज़नेस पे। राजस्थान में कुछ डिस्कवरी भी करी थी इन्होंने नेचुरल गैस की, मगर ज़्यादा इनका बिज़नेस बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पर चला नहीं। इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि यहाँ पे इंडिया को अभी के लिए छोड़कर यूरोप में ही फोकस करते हैं। मगर जब तक ये यहाँ पर थे, करीब 2006 से लेकर 2010 के आसपास, इन्होंने काफ़ी बार शेयर्स ट्रांसफ़र भी किए थे केन एनर्जी इंटरनेशनल और केन इंडिया के बीच में। इनको लगा कि अभी के लिए इंडिया में कोई टैक्स का इशू तो है नहीं शेयर्स के ट्रांसफ़र को, तो इन्होंने यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए और कुछ ट्रांजैक्शंस करी। अब भारत सरकार ने क्या किया, मार्च 2012 में इंट्रोड्यूस कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। अब जो ये शब्द है ना, बहुत ही आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रहा हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, इसको देखना, रेट्रोस्पेक्टिव होता है इन द पास्ट, पहले जो हुआ था। अगर आपको इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलना है कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो शायद मेरी ही गलती थी, मैं गलत था, तो आप कह सकते हैं इन रेट्रोस्पेक्ट आई वॉज रॉन्ग। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी ऐसा ही होता है कि जब ये टैक्स बना उससे पहले की जो डेट है, उससे पहले का जो टाइम है, वहाँ पर भी ये टैक्स लगेगा। मतलब कि मान लो कि कल मैं बाहर निकलता हूँ एक ब्लैक टी शर्ट पहन के, परसों फिर सरकार एक नया लॉ पास कर देती है कि जो भी ब्लैक टी शर्ट पहन के निकलेगा उस पर 1000 रुपये का फ़ाइन लगेगा। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैंने तो ब्लैक टी शर्ट पहनी थी लॉ पास होने से पहले, मगर सरकार यहाँ पे कह सकती है कि ये तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, कि मतलब कि पहले भी अगर किसी ने ब्लैक टी शर्ट पहनी है तो उस पर भी हम लगा सकते हैं टैक्स। तो सरकार ने भी यहाँ पर यही किया कि इंडिया को ये कहा कि आपको देना होगा टैक्स, मगर यहाँ पे जो ये कंपनी है ये मानी नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर टैक्स पे नहीं करेंगे, ये गलत है। इसके रिस्पॉन्स में भारत सरकार ने इनके बहुत सारे जो शेयर हैं ये कर दिए फ्रीज। और ये सब देखते हुए केन एनर्जी ये चली गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में और वहाँ पे कर दिया भारत सरकार पर केस कि गलत तरीके से इन्होंने हम पे टैक्स लगाया है और अब इन्होंने हमारे शेयर्स भी यहाँ पे कर लिए हैं जब्त। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला सिस्टम है ये है तो कुछ हद तक अजीब, कि मतलब पहले की जो डेट्स है वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं ये टैक्स। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो लोग उस वक्त सरकार चला रहे थे, आज के समय 2020-21 में वो खुद कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक बहुत ज़्यादा ख़राब निर्णय था। ये देखिए, आप कह सकते हैं उस वक्त यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम साहब,
उन्होंने आई थिंक रेवेन्यू ज़रा जनरेट करने के लिए ये कर दिया था। बाद में पता लगा कि कंपनीज यहाँ पे झुकती नहीं है और इंटरनेशनल कोर्ट में अगर ये केस चला जाता है तो कंट्री ही हारती है, कंपनी जीतती है ज़्यादातर। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया ने खुद पर ही ये चोट डाली थी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर। एक तो इस पे वोडाफोन का केस है, उसके अलावा केन इंडिया का केस है, और काफ़ी इस पे आर्टिकल भी पब्लिश हुए इन द पास्ट कि लिटरली इंडिया ने बिना बात पर अपनी बेइज्जती कराई है इंटरनेशनल लेवल पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के इशू को लेकर। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ब्लेम यहाँ पे जाता है UPA 2 गवर्नमेंट पे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये सब अवॉइड कर सकते थे। जब बाद में अगली सरकार आई, NDA 1 जब आई, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, इन्होंने भी ये कहा तो था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स गलत तरीके से लागू किया गया, मगर इन्होंने भी ऑल टुगेदर पूरा इशू रिजॉल्व नहीं करवाया। रेवेन्यू का लालच हर सरकार को होता है, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि चलो ठीक है, हम प्राइवेट कंपनीज को एक ऑफर देते हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह वो सब हम हटा देंगे, सीधा जो मेन आपको टैक्स पे करना है वो पे कर दो। केन एनर्जी इस पर भी नहीं मानी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये टैक्स ही गलत है, गलत तरीके से लागू किया गया है, हम सीधा इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया के खिलाफ केस जीतेंगे और तुम लोग यहाँ पे करोगे हमको डैमेजेस। और फिर यहाँ पर हुआ यही, नेदरलैंड्स में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहाँ पर यह केस गया और यहाँ पर केन एनर्जी ये केस जीत गई ना। इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स कुछ इन्वॉल्व नहीं है, ये सिंपल केस है लॉ का। यहाँ पे बोरिस जॉनसन, इमानुएल मैक्रोन, ये लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। तो अभी के लिए भारत सरकार को यहाँ पर 8,840 करोड़ के आसपास पे करने हैं टू केन एनर्जी। इसमें से ज़्यादातर इनके जब्त शेयर ही हैं, वही हमको वापस कर देने हैं, मगर फिर भी भारत को भी अपनी तरफ से कई करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा ये पे करने होंगे केन एनर्जी को ना। इंडिया के पास यहाँ पे ऑप्शन थी, केस हार गए, सीधा सीधा यहाँ पर पे कर देते, मामला ख़त्म करते, मगर इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि नहीं, अभी बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी ने इनको इनवाइट किया, केन एनर्जी के CEO को, बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि मीटिंग काफ़ी कंस्ट्रक्टिव थी, मगर अब साफ साफ लग रहा है कि केन एनर्जी को जल्द से जल्द अपना पैसा वापस चाहिए, ये नेगोशिएट नहीं करना चाहते। इसलिए ये दुनिया भर में जाकर जो भी कोर्ट्स हैं, चाहे USA का कोर्ट, UK का कोर्ट, फ्रांस का कोर्ट, उनको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत सरकार की जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप फ्रीज कर दो। हो सकता है कि उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको हमको देनी पड़े, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट का हमारे पास यहाँ पे जजमेंट है, हमको $1.5 बिलियन चाहिए फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। तो उसी बेसिस पर यहाँ पे फ्रांस के कोर्ट ने पहली बार भारत की 20 प्रॉपर्टी कर दी है फ्रीज। और अगर भारत सरकार यहाँ पे अपील नहीं करती कोर्ट में और ये केस नहीं जीतती और अनफ्रीज नहीं कराती अपनी प्रॉपर्टी, तो 20 की 20 जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये चली जाएगी केन एनर्जी के पास। और इन द फ्यूचर भी ये बहुत बार होगा। ये एयर इंडिया की कई प्रॉपर्टीज़ हैं, भारत सरकार के कई होटल्स हैं, कई बिजनेसेस हैं बाहर, कई जगह और हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो सब फ्रीज करवा सकता है केन एनर्जी, और उसके बाद ये वसूलेंगे अपने $1.4 बिलियन। ना यहाँ पे आप पूछोगे ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है या फिर और देशों के साथ भी हो चुका है? देखिए, और कंट्रीज़ के साथ भी हो चुका है। कंपनीज काफ़ी बार किसी कंट्री में निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है, डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है टैक्स को लेकर, पेनल्टी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर। डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने के लिए ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, वहाँ पे जो भी जजमेंट होती है वो माननी पड़ती है। काफ़ी बार कंपनीज को भी नुकसान हुआ है और काफ़ी बार कंट्रीज़ को भी नुकसान हुआ है। और अगर यहाँ पे आप पूछना चाहते हैं कि क्या इंडिया अपनी 20 प्रॉपर्टीज़ बचा सकता है, तो इसका आंसर है हाँ। पाकिस्तान ने हाल ही में करके दिखाया था। रेको डिक केस के बारे में आपने सुना होगा। पाकिस्तान में एक जगह है रेको डिक, वहां पे एक बार माइनिंग के लिए इन्होंने कनेडियन कंपनी को बुलाया, इन्होंने यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करी, कुछ पता लगा यहाँ पे के रिसोर्सेज भी हैं, मगर बाद में पाकिस्तान ने इस कंपनी को लात मार के बाहर निकाल दिया। इसके रिस्पॉन्स में ये कंपनी गई फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, वहां पर ये केस जीत गए पाकिस्तान के अगेंस्ट। और जिस तरीके से आज के समय केन एनर्जी भारत सरकार की प्रॉपर्टी को जब्त करवा रही है, इन्होंने भी पाकिस्तान का $1 बिलियन न्यूयॉर्क का होटल है रोजावेल्ट होटल, ये भी फ्रीज करवा दिया था। फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्स में एक और केस फाइल किया और अभी के लिए अपना जो ये होटल है ये अनफ्रीज करवा दिया। तो पाकिस्तान ये कर सकता है, हम भी ये कर सकते हैं, डिपेंड करता है यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोग अपना पक्ष रखेंगे इन द फ्रेंच कोर्ट। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर ओके गाइस, वीडियो हो गई है एंड यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ही सैड न्यूज़ है इंडिया के लिए, फ्रांस की तरफ से भी, बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है ना। तो अब केन एनर्जी वाकई ना बिल्कुल दुरुस्त का, जिस तरह केन एनर्जी जो कंपनी है इसने इंडिया पे केस किया, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी रेको डिक ने केस किया था, वो जीत गए थे। लेकिन अभी तक फिलहाल पाकिस्तान ने उस पर जो है ना मतलब बर्तरी हासिल कर ली है और अपना जो है ना उसे अनफ्रीज करवा लिया है। PIA का जो इंटरनेशनल होटल था उसे उन्होंने फ्रीज़ करवा लिया था, ठीक है। तो वापस उसको पाकिस्तान ने भी अनफ्रीज़ करवा लिया। सेम उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है, इंडिया भी अनफ्रीज़ करवा सकता है बाकी वापस। लेकिन यार अमाउंट ये बहुत ज़्यादा है, $1.4 बिलियन, ठीक है। तो एक का जो है ना कम अमाउंट नहीं है।
तो मेरे ख्याल से अभी इंडिया भी शायद जो है ना काफ़ी इसमें कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा, सीईओ के साथ मीटिंग करेगा, क्योंकि ना तो इंडिया ये जो है ना बर्दाश्त करेगा क्योंकि जो 20 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है फ्रांस के अंदर वो केन एनर्जी के पास चल जाए जो कि यूके बेस्ड कंपनी है। ना ही इंडिया मेरे ख्याल से ये अफोर्ड करेगा कि 1.4 बिलियन डॉलर्स अब इसको वापस करना पड़ेगा, वो भी एक पास्ट गवर्नमेंट की गलती की वजह से। तो जो कि मुझे भी वाकई जो है ना अजीब ये चीज़ लगी कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इन्होंने बताया ये वाकई एक अजीब किस्म का टैक्स था कि जो पास्ट में हो गया वो तो चलो हो गया, इस मतलब दुनिया में मेरे नहीं ख्याल कोई भी ऐसा रूल है। लेकिन अब हमारी जो मेडिकल फील्ड है यहाँ पे भी कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, तो उसकी फिर एक लिमिट होती है कि इस जो है ना बैच से आगे ये रूल अप्लाई होंगे, पीछे होंगे ही नहीं। तो ये तो बाकी एक अजीब चीज़ थी कि आपने एक रूल पास कर दिया कि अब जो ट्रांजैक्शंस पास्ट में हो चुकी हैं उनको एक चीज़ का पता ही नहीं था, तो उनको तो बिला वजह टैक्स जो है ना अप्लाई हो गया ना, वो तो किसी सूरत इसको देने के लिए जो है ना राज़ी नहीं होंगे। तो इसी पे एक वोडाफोन का भी इन्होंने जिक्र किया अंदर कि वो भी शायद इसी किस्म का केस कर रहे हैं कि भाई हम टैक्स क्यों दें, और ये इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को माना है, उन ऑफिशियल्स ने जिन्होंने टैक्स लगाया था कि वाकई हमने एक ब्लंडर मारा है, गलती की, ठीक है ना। और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये ब्लंडर माना जा रहा है कि ये काफ़ी जो है ना एक बुरा किस्म का ब्लंडर है, ये कोई इसमें कोई ऑथेंटिक कोई बात नहीं है इस किस्म के टैक्स में कि जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है वो किसी सूरत भी मतलब किसी लॉ में ये जो है ना मेरे नहीं ख्याल कि अब इंडिया इसमें किसी भी कोर्ट के अंदर इसको जो है ना कोई शो कर सकेगा, अपनी कोई बात ऑथेंटिक रीज़न दे सकेगा, मेरा नहीं ख्याल। वो मेरे ख्याल इसमें अब जो है ना डोमिनेंट ही रहेंगे वो कंपनी वाले, और वाकई इन्होंने सही कहा, मोस्टली ऐसा ही होता है, जो कंपनीज होती हैं वो कंट्रीज़ के ऊपर डोमिनेंट रहती हैं, इस तरह के केसेस में मोस्टली यही देखा गया है। तो बस यही कह सकते हैं कि अब बीच का रास्ता अगर निकल आए तो इंडिया के लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि ये दोनों सूरतें जो इंडिया के लिए अफोर्डेबल नहीं होंगी। तो गाइस इसी के साथ ही जो है ना वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर वीडियोस हमारी सारी पसंद आ रही हैं तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।